नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुणे। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका 2015 में तख्तापलट का एक सफल प्रयास किया गया। उसके बाद 2022 आया। कोविड के बाद टूरिज्म सेक्टर जो था श्रीलंका का वो तबाह हो गया। पूरी तरीके से कमाई का जरिया बंद हो गया। राजपक्षे परिवार लगातार शासन कर ही रहा था देश पर। महंगाई बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाया। देश के लाखों लोग सड़कों पर उतरे और राजपक्षे परिवार को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद रानिल विक्रमादित्य सिंघे को वहां का नया राष्ट्रपति बनाया गया और अब खबर ऐसी है कि उन्हें भी सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। 2022 में तख्तापलट होने के बाद राष्ट्रपति को फिर से जेल में डाल दिया गया है। आखिर श्रीलंका का भविष्य क्या है? इसी विषय पर कांग्रेस नेता शशि थरूर की भी टिप्पणी आई। उन्होंने कहा है कि हालांकि श्रीलंका का आंतरिक मामला है, लेकिन ऐसा ना हो कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये गिरफ्तारी की गई हो। क्या कुछ पूरा मामला है श्रीलंका का? भविष्य क्या कहता है श्रीलंका का? उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर। बहुत स्वागत आपका। रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार क्यों किया गया, पहले तो यही बता दीजिए। ये देखिए, ये आरोप लगता रहता है और होता भी है और दिखता भी है। चूंकि हम दोनों जो है पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और हम लोग देखते हैं कि उसके पोजीशन क्या होते हैं और किस तरह से सरकार जो है बैलेंस और डिसबैलेंस होती रहती है। अगर हमारी सरकार है तो हम अपने लोग जितना भी भ्रष्टाचार करें कुछ नहीं बोलते, लेकिन वही चीज़ दूसरा होता है तो वो चीज़ें हो जाती है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जिसको कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो है कहते थे कि भ्रष्टाचारी है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी में आया तो वो इसी तरह का मामला वहाँ पर भी है। वहाँ नई सरकार आई है और नई सरकार, चूंकि शशि थरूर जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे दम लग रहा है। दम इसलिए लग रहा है कि 1,66,00,000 का मामला है और कहा जा रहा है कि ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। तो इसी पे उन्होंने एक शंका जताई और एक फोटो अपनी जो है शशि थरूर जो है अपनी फोटो के साथ उनको जो है ये बात कही है और जो है उसी को लेकर उन्होंने शंका जताई है। शंका इस बात के लिए जताई है कि जो सरकार जांच चला रही है चले, लेकिन इस तरह की दुर्भावनापूर्ण तरीके से जांच ना हो। अभी तो मामला ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने उनको गिरफ्तार करके पेश किया गया है और जो है उसके बाद से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन मामला ये नहीं बनता। मामला ये बन रहा है कि आखिर ये इस तरह की चीजें हो क्यों रही है। अभी जो है श्रीलंका जो है कितना परेशान है, अभी भी वहाँ पे टूरिस्ट जाने की संभावना कम है। आपको मालूम है कि वहाँ का जो सबसे बड़ा मेन उत्पादन या जीडीपी में जो सबसे बड़ा योगदान है वो श्रीलंका के लिए जो है पर्यटक हैं। ऐसे कई देश हैं जैसे मालदीव है, मॉरिशस है। तो इसमें जो है उनको काम करने की ज़रूरत है, सुविधाएं देने की ज़रूरत है कि जो है काफ़ी और विदेशी पर्यटक आएँ और हमारे यहाँ रहें, खाएं पिएं, जिससे हमारी इकोनॉमी की जो है चीज़ें बदले। इसके साथ साथ इतना कर्ज हो गया है, इतना बॉन्ड्स जो है भारत के पास रखा हुआ है, चाइना के पास रखा हुआ है या दुनिया के और भी देशों के साथ श्रीलंका, तो उसे स्थिति बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जो नई सरकार आई है वो इन चीज़ों पे काम करने के बजाय जो पुराने लोग हैं उनको जो है किसी न किसी मामले में फंसा के जो है उनको दंडित करने की बात हो रही है। तो शशि थरूर की एक तरह से बात क्या कह लें, एक राय जो है बड़ी अच्छी राय है कि आप अपने देश को जो अभी भी स्टेब्लिश नहीं हुआ है, अभी भी स्थिर चल रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है अभी भी सुदृढ़ नहीं है और सही तरीके से नहीं चल रही है, तो बजाय किसी को बदले की भावना से उसको गिरफ्तार करने के बजाय आपको जो है कम से कम जो है श्रीलंका के लोगों के लिए एक बेहतर स्थिति देने के लिए नई रणनीति के तहत काम करने की जरूरत है। अच्छा देखिए, एक लोकतांत्रिक देश रहा है श्रीलंका 1948 के बाद से ही। हालांकि असफल प्रयास जरूर हुए 62 में, 66 में और 2015 में, लेकिन तख्तापलट हो नहीं पाया। इस बार के तख्तापलट के बाद हालात जैसे कि आपने भी बताया कि पटरी पर नहीं आए थे। मतलब कोई इसमें भी कोई अमेरिकी साजिश, विदेशी साजिश या फिर सीआईए वाला तो इसमें कुछ मसला नहीं है? नहीं, इसमें सीआईए का मसला तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था की वजह से ही ये बात हुई थी। लेकिन हाँ, इसमें एक और भी बात हुई थी जिस पे हम लोग
कई स्टोरीज कर चुके हैं कि चाइना का जो कर्ज जाल है उसकी वजह से कई देश बर्बाद हुए हैं। काफ़ी देशों में, लातिनी अमेरिकी देशों में, वहाँ पर भी जो छोटे छोटे देश हैं जिन पे इतना कर्ज लदा हुआ है, और अब चाइना जो है अपनी स्थिति के साथ काम कर रहा था। तो एक जो ये असर देखने को मिला था, तो आप तीन से चार उदाहरण देख लीजिए कि जो बांग्लादेश में जो चाइना की दोस्ती हुई और फिर उसके बाद से अमेरिका को ये बात बुरी लगी और उसने दीप नहीं दिया, उसके बाद से कई इतने कर्ज ले लिए गए जिसके बाद से वहाँ पर जो है काम नहीं हो रहा था, और ब्यूरोक्रेसी और नेता मिलके इतना भ्रष्टाचार किए कि बांग्लादेश में ये बात हो गई। इसी तरह से नेपाल में आप देख लीजिए कि श्रीलंका जो है अपनी दखल बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट को वहाँ पे लॉन्च किया। वहाँ की राष्ट्रपति से बात हुई, प्रधानमंत्री जो केपी ओली साहब खुद ही उन्हीं के साथ थे, लेकिन वहाँ पर भी उनकी दाल नहीं गली। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि इसमें CIA का हाथ है, क्योंकि चाइना और अमेरिका की दुश्मनी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। आपको मालूम होगा कि कोरोना की वजह से कई दुनिया भर के देश की स्थिति, GDP और समस्याएं आई और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक भारत ही ऐसा देश रहा जहाँ पे मुश्किलें तो थी लेकिन उतनी नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी। तो कुल हिसाब क्या देखते हैं श्रीलंका का, क्योंकि स्थायी सत्ता तो नजर नहीं आ रही है यहाँ। नहीं, वही चीज शशि थरूर यही बात कह रहे थे, क्या उन्होंने पोस्ट में यही बात बोली कि थोड़ा सा स्थिति को संभाले। सरकार, नई सरकार आई है, पुरानी सरकार गई है, तो कम से कम जनता के हित में बात करें। बाद में आपको लगता है 1,66,00,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो ठीक से लें। लेकिन ये भी बात नहीं कम। लेकिन अभी जो है नई सरकार को सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है, जो उनका फोकस है, वो श्रीलंका की जनता के लिए बेहतर फोकस है। अभी कई यूट्यूब और वो चीज़ें मैं देख रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक इंडियन यूट्यूबर, पता नहीं वो उनका वीडियो कब का है, वो कब वहाँ गए थे देखने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि ये सेब जो है कितने का है। तो वो महिला बोल रही है कि 2,000 रुपये किलो सेब है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अभी स्थिति वहाँ क्या है कि 2,000 रुपये किलो सेब चल रहा है, जबकि हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं तो मुझे 60 रुपये किलो की सेब, हाँ 150, 200, 250, 3-4 कैटेगरी हैं। कश्मीरी सेब, हिमाचली सेब, उत्तराखंडी सेब। तो ये स्थिति है, तो थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो कम से कम इस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे महंगाई थोड़ा सा कम हो, लोगों के पास पैसा आए, लोग खरीदारी करें और चीज़ें बदले, जिससे जो है श्रीलंका एक स्मूथली जो है सही तरीके से आगे चलने लगे। बिल्कुल। और रानिल विक्रमसिंघे अगर जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो उन्हें कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है। बाकी चीन की जैसे बात कही कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज चीन बांटे हुए है फिलहाल, और जो ब्याज लेता है वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा चीन ही लेता है। उसी के ब्याज के चक्कर में आज श्रीलंका का ये हाल है। उम्मीद करेंगे कि जल्द श्रीलंका पटरी पर लौटे, एक स्थायी सरकार लोगों को वहां मिले, महंगाई और बेरोजगारी से भी, जिससे कि निजात मिल पाए। सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप इस गिरफ्तारी पर और शशि थरूर ने जिस तरीके से कहा है उस पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।